पहलवान एक राजघराने से था, इसलिए उनमें वे सभी गुण थे जो कि एक राजकुमार में होते हैं। धीरे धीरे वे अपनी यौना अवस्था में आ गया। पहलवान का प्रतिदिन का काम था भीख मांगना, और उसी से वे अपने सभी माताओं का पेट भरता था। एक दिन कुछ समय बाद पहलवान भीख मांगते मांगते अपनी सौतेली दादी के पास पहुंच गया। पहलवान का शरीर एक हिष्ट पुष्ट था, उसमें राजकुमार के सभी लक्षण दिखते थे। इतना हिष्ट पुष्ट और सुंदर शरीर देखकर पहलवान की सौतेली दादी ने कहा कि बेटा, तुम इतनी अच्छी शरीर लेकर भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भीख मांगते कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? और तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं कि तुम्हें भीख मांगने के लिए कह दिया? इतना सुनकर पहलवान के आँखों से आंसू झरझर बहने लगा। तो पहलवान की सौतेली दादी ने उससे रोने का कारण पूछा। तो पहलवान ने अपनी सौतेली दादी को क्या बताता है? पहलवान अपनी सौतेली दादी को बताता है, पिता के दर्शन हुए नहीं अब तक। जब मैं माँ के गर्भ में था तभी पिताजी परदेश गए, आज तक उनका पता नहीं। और माँ मेरी दोनों आँखों की अंधी जंगल में रहती है, जंगल ही मेरा घर है। भीख मांगकर अपना व माँ का पेट भरता हूँ। इतना सुनने के बाद पहलवान की सौतेली दादी जान चुकी थी कि ये उसी का पोता है, उसी का खून है। पहलवान से उसकी सौतेली दादी ने पूछा, बेटे क्या तुम पढ़े हो? तो पहलवान बोला, नहीं माँ, पढ़ा नहीं हूँ। अब वे डायन पहलवान की सौतेली दादी कहती है और सोचती है कि इसको भी मरना जरूरी है। पहलवान से उसकी सौतेली दादी कहती है, बेटे सोनपुर एक गांव है, वहां पर जाओ और सुनई मुनई का धान ले आओ। इस धान की विशेषता है कि ये कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितना खाओ। सोनपुर गांव एक जादुई गांव था, वहाँ एक जादूगरनी रहती थी। अब पहलवान को उस धान की धुन सवार हो गई कि कितना जल्दी वे धान मिल जाए। पहलवान अब अपने माताओं के पास नहीं जाता है, वे सीधे सोनपुर गांव की ओर जाने लगा। सोनपुर जादुई गांव था, जैसे जैसे पहलवान जाता वैसे वैसे सोनपुर गांव दूर होते जाता। पहलवान थक चुका था और भूख से भी व्याकुल था। उसे रास्ते में एक दैत्य का घर मिला। दैत्य खाना पीना बनाकर नहाने गया हुआ था। पहलवान घर में घुस गया और भूख से व्याकुल पहलवान खाना देख भरपेट खाना खाया और आराम करने लगा। इतने में दैत्य नहा कर आ गया। दैत्य को देख पहलवान डर गया, लेकिन पहलवान की बुद्धि काम की। उसने दैत्य के पैर छूकर कहा, आप मेरे मामा और हम आपके भांजे। दैत्य मामा सुनकर खुश हो गया। पहलवान वहीं रुका, उसे मालूम था कि ये काम दैत्य मामा ही कर सकते हैं। रात हुई, पहलवान दैत्य मामा का हाथ पैर रात भर दबाया, जिससे दैत्य राज खुश होकर कहा कि भांजे मांग, क्या मांगता है? तब पहलवान ने कहा कि मामा हमें सुनई मुनई का धान चाहिए। पहलवान से दैत्य ने कहा कि भांजे ये बहुत कठिन काम है, ये एक जादुई धान है, इसे पाना नामुमकिन है। लेकिन पहलवान ने दैत्य मामा से हट किया कि मामा मैं धान लेकर ही जाऊंगा। तब दैत्य ने कहा, देखो मैं तुम्हें तोता बनाता हूँ, तुम उड़कर वहाँ जाकर धान 2 बार काटना, फिर उड़कर भागना, फिर वहाँ जादुई परी चिल्लाएगी, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो वहीं मर जाओगे। पहलवान ने कहा, ठीक है मामा। अब दैत्यराज ने तोता बनाकर पहलवान को सुनई मुनई का धान लाने भेज दिया। तोता बने पहलवान ने जाकर धान का 2 बाल काट अपने चोंच में वहाँ से भाग चला, लेकिन जादुई परी के चिल्लाने पर देखा नहीं।
पीछे, लेकिन कुछ कोस आने के बाद में तोता पीछे देखा तो वहीं पर गिरकर अचेत हो गया। उधर तोता को न लौटने पर दैत्यराज घबराया हुआ था। फिर दैत्यराज ने अपनी तंत्र विद्या से देखा कि तोता मूर्छित होकर गिरा है। तो दैत्यराज ने वहां जाकर तोते को मंत्र से होश में लाया। तो पहलवान को तोते से फिर पहलवान बनाया और बोला, देख भांजे, अब की बार हम तुम्हें कौवा बनाते हैं। दैत्यराज ने पहलवान को फिर कौवा बनाया और बोला कि अब की बार पीछे मत देखना, नहीं तो हम इस बार तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। पहलवान बोला, ठीक है मामा। दैत्यराज कौवा बनाकर भेज दिया। अब की बार कौवा धान का बाल काटकर सीधे भागा। जादुई परी के चिल्लाने पर भी पीछे नहीं देखा और सुरक्षित कौवा दैत्यराज के पास आ गया। अब दैत्यराज ने कौवे से फिर पहलवान बनाया और बोला, भांजे, इस धान को शाम को बोना, सुबह काट लेना। अब पहलवान धान लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ घबराई हुई थी, पूछी, बेटे इतना दिन कहाँ चले गए थे? तो पहलवान ने कहा, माँ, मैं इस धान को लेने चला गया था। इस धान को शाम को बो और सुबह काट लो। अब पहलवान की सातों माँ चावल खाने लगी, भरपेट खाती। कुछ दिन बाद पहलवान भीख मांगते मांगते फिर वहीं सौतेली दादी के पास पहुंच जाता है। उसकी सौतेली दादी उसे देख फिर अचंभित हो जाती है कि यह अभी मरा नहीं। फिर डायन सौतेली दादी कहती है कि बेटे, सुरही गाय का दूध मिल जाए तो ये दूध कभी खत्म नहीं होता, इसे तुम जाकर ले आओ। आगे कल पढ़िए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।